पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के ही एक ऐसे क्षेत्र में जिस पर पूरे देश की नजर रहती है। मराठवाड़ा में विदर्भ के बाद अब हम पहुंच गए हैं जालना। सत्ता में आने के बाद में मराठा समाज को ओबीसी में 50% के अंदर आरक्षण देंगे, हम उसको हमारा वोटिंग करेंगे। अभी हमारा एक कुणबी मराठा एक ही है, ये हमारे को 2004 का जीआर भी दिया। इधर से मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि कुणबी मराठा एक है। जालना में हमेशा काम होता है, बाकी कोई भी पक्ष रहा है, पर जालना में हमेशा काम हुआ है। लाड़की बहन योजना का पैसा मिला है आप लोग? लाड़की बहन मिला। नमस्कार, अब आप पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के ही एक ऐसे क्षेत्र में जिस पर पूरे देश की नजर रहती है और वो है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में विदर्भ के बाद अब हम पहुंच गए हैं जालना, जो कि मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा। आपने नाम सुना होगा मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने भूख हड़ताल भी इसके लिए की थी, मराठा आंदोलन। अच्छा, वो चाहते हैं कि जैसे कुणबी समाज को मिल रहा है ओबीसी में आरक्षण, वैसे ही आरक्षण मराठा समाज को भी मिले। तो दूसरी तरफ से एक और आंदोलन है, ओबीसी रिजर्वेशन को बचाने के लिए जो ओबीसी आंदोलन है उसको लक्ष्मण हाके आगे ले जा रहे हैं। अब ये एक गढ़ बना हुआ है जहां पर ओबीसी आंदोलन, मराठा आरक्षण, इन मुद्दों को लेकर खूब राजनीति होती है। बहरहाल इस मुद्दे पर भी जनता क्या सोचती है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 46 सीटें हैं कुल मराठवाड़ा की और 46 सीटों में से 5 सीटें यहां पर है। लगातार 2 बार से बीजेपी 3-3 सीटें जीत रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 14 में जीती थी 15 सीटें, फिर 2019 आते आते 16 सीटें जीती। तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से अगर आप देखें, शिवसेना ने 11 सीटें जीती थी और फिर 2019 में 12 सीटें। इस बार महायुति से सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है मराठवाड़ा में 20 सीटों पर। महाअघाड़ी से सबसे ज्यादा उद्धव गुट लड़ रहा है 17 सीटों पर। जनता किसके साथ जाती है, आइए लिए चलते हैं आपको। जालना को हस्तकरघा के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारी यहाँ के मौसमी कहते हैं कि सबसे मीठे हैं पूरे महाराष्ट्र में। जनता क्या सोच रही है चुनावों पर, आइए चलते हैं। जालना में जैसा कि हमने आपको बताया, मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन और ओबीसी आंदोलन दोनों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बने। अब देखिए, इसको आपको समझना ऐसे होगा कि जो मराठा है वो चाहते हैं कि ओबीसी में जैसे कुणबी समाज को मिल रहा है आरक्षण, वैसे ही मराठा को भी मिले। इधर ओबीसी समाज के लोग हैं जो प्रतिरोध में हैं। इधर से मनोज जारांगे पाटिल ने पूरा आरक्षण ये आंदोलन आगे ले गए, तो इधर से लक्ष्मण हाके सामने आए। दोनों ने अपना अपना भूख हड़ताल किया। लेकिन किसके बात में दम है, किसकी दलील में दम है, हमने इसीलिए कोशिश की है कि लोग यहाँ पर पहुंचे जो दोनों तरफ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो अपना अपना पक्ष रखें, वो बताएं आपको कि आखिर इसका क्या अर्थ है, आप लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। वो इसका अपोज कर रहे हैं कि जो हमें मिल रहा है उसमें से हम मराठा को क्यों दें। आप क्यों चाहते हैं? देखो, ये इंडिया का संविधान है, इसको अपोज करना या करना उनका व्यक्तिगत उनका दोष होगा। मगर हम मराठा समाज ऑलरेडी ये कुणबी है। कुणबी बोले मराठा एक जात नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इसको मान्य करे वाला है। ये कुणबी जात है, कुणबी का अलग अलग उपजाति है। वैसे हम बोलते हैं कि कुणबी की उपजाति मराठा बोल के हमको ओबीसी में आरक्षण दिए, क्योंकि हमारी माँ बहन, आज मेरी खुद की माँ है ओबीसी है, मेरे पिताजी मराठा है, पर हमारा अंतर जाति सा विवाह तो नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर 12-15 किलोमीटर गए, मराठा और कुणबी शादियां तो होती हैं, तो उस परिवार में तो फिर कुणबी के साथ साथ बाकी जो मराठा हैं उनको भी आरक्षण भी मिलना चाहिए। क्योंकि 12 किलोमीटर पे गए तो हमारे पूरे मेहमान है वहाँ पे, हमारे मामा है, बुआ है, सब लोग है, वो कुणबी है और हम मराठा है, फिर हमको वही आरक्षण वही कुणबी होना। आपका क्या पक्ष है, क्यों ना मिले? नहीं, आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारा बोलना एक ही चाहिए कि भाई ओबीसी का आरक्षण कम करके कुणबी मराठा का ये मत करना, दोनों का समांतर आरक्षण रख के इन्होंने आरक्षण का नियोजन करना चाहिए। या तो सब एक दूसरे से मिले हुए, सब एक दूसरे के रोज के संबंध में के है और सबके घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे कोई ऐसा दुश्मन दावी वगैरह नहीं है। लेकिन जहां तक ये सरकार का और संविधान का विषय आता, तो हर समाज को न्याय मिलना चाहिए। यही भावना से हमारा भी एक विचार ऐसा है कि जैसा ओबीसी का आरक्षण है, आप कह रहे हैं कि जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसमें से ना मिले। उसमें वो 27% जैसे कुछ जैसा रहे और इनको मराठा भी
इनको भी ये मिलना चाहिए। और वो कह रहे कुणबी को तो मिल ही रहा है, मिलना कुणबी और चाहिए। मराठा अलग नहीं है। नहीं, मिलना चाहिए। मराठा कुणबी एक ही है, सिर्फ क्या है कुछ कुछ प्रांतों में वो कुणबी है, कुछ मराठा है, लेकिन रिश्तेदारी तो सब एक ही है ना। हमारे ओबीसी कोटे में से नहीं देना चाहिए। क्यों? नहीं देना चाहिए कि भाई पहले से हम ओबीसी में है और ओबीसी रहेंगे। इन कुणबी मराठा है, इनको दो, इनको पूरा दो, हमको लेन देना नहीं, पर सिर्फ हमारे कोठे को धक्का नहीं लगना, ओबीसी कोठे को धक्का लगना नहीं। हमारा भी समर्थन है मराठा समाज को कुणबी में से प्रमाण पत्र दिया जाए, हमारा भी खुद समर्थन है। ऑलरेडी मराठा समाज यहाँ मराठवाड़े में ओबीसी में, हम हैदराबाद से यहाँ आए वाले, जब निजाम स्टेट था उस स्टेट में जो जो अधिकार थे वो अधिकार वहाँ से जो लोग आए वाले पूरे अधिकार उन्होंने यहाँ आबादित रखे। इसी दौर पे हम कहना चाहते हैं कि मराठवाड़े के जो मराठा है वो ऑलरेडी पहले से ओबीसी में है, वो जो हमारा है हमारे को भी मिलना चाहिए। मराठा कुणबी हा 1967लाच करेल एक संविधानात 83 क्रमांकावर नोंद आहे कुणबी, तरी आज हे ओबीसी हिंदी में बोलेंगे दादा, ताकि आज तक के दर्शक, पूरा देश आपको सुन रहा है आज तक। हिंदी में 83 नंबर को हमारा कुणबी नोंद हुई वाली है। इनको लिया वाला है 94 में। उनकी उपजाति देख के वो धनगर माली ये उपजाति ये भी एक कुणबी थे, उनके ऊपर लिया वाला है। अभी हमारा एक कुणबी मराठा एक ही है, ये हमारे को 2004 का जीआर भी दिया। इधर से मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि कुणबी मराठा एक है, यही कह रहे हैं आप। वो कह रहे हैं हमारे 27% में से नहीं जाना चाहिए। मैं ये बोल रहा कि समझो कुणबी और मराठा एक ही है, क्योंकि हम तेलंगाना में गए तो वो ओबीसी में है, इधर कौन से भी स्टेट में जाओ ये मराठवाड़ा छोड़ के सब तरफ हम कुणबी में है। पर बात ऐसी है कि ये जो कुणबी समझते हैं, तो हम ग्रामीण भाग में रहते, सिटी में रहते, हम भाई भाई है, हमारा एक दूसरे से लेन देन है, खाना पीना साथ में, खेत में जाना का तो साथ में, हमारे पड़ोस में जमीनें है, हमारा कोई वाद नहीं। ये वाद लगा है राजकारणी लोगों ने। लेकिन देखिए, कोटा तो फिक्स्ड है, हाँ है ना? समझना पड़ेगा आपको भी कि आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, वही एक सेकंड। हाँ, तो अगर उस 27% में है, हाँ, तो है ना? 27% वो में कह रहे हैं हमारे में से नहीं, आप कह रहे हैं कि हाँ, उसी नहीं, में चाहिए। हम वही बोल रहे हैं कि कुणबी और मराठा एक ही है। वो तुम्हारा हैदराबाद सुनिए, अगर सुनिए, मराठवाड़ा में अगर जाति न्याय जनगणना हो गई तो उसमें कौन सी जाति कितने टक्केवारी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा है कि जो जाति जितने परसेंटेज से है उसके 50% उसको आरक्षण दिया जाए, ऐसा घटना लिखे वाली है। अगर सभी जाति का अगर ये बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है संविधान में है ना कि जितना पॉपुलेशन, नहीं संविधान में तो वो तो पहले से आरक्षण है, दिया हुआ है, वो उसके आधार से नहीं है, उसके आधार से नहीं है, पहले से फिक्स्ड है। 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है। हमको कुणबी का आरक्षण दिया वाला है। औरतों को भी बोलने दीजिए। मैडम, जो अभी स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। अगर जो ओबीसी का 35% का है वो भी ऊपर जाता है, और हमारा जो मराठा का है वो 97 का भी बिलो आता है। ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमको ये मराठा आरक्षण मिलना ही चाहिए। जो इनकी जो समानता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब जरांगे पाटिल साहब ने भूख हड़ताल किया था तो एकनाथ शिंदे की बात मान के उन्होंने सुलह कर लिया था। उन्होंने कहा कि जितना फायदा हम मराठा दे रहे हैं ओबीसी को, उतना फायदा हम मराठा को देंगे। आप लोग इससे संतुष्ट है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो फिर मूल जो पहले जो जरांगे पाटिल साहब की जो मांगनी थी वो ओबीसी में से थी। जो आप अभी बोले कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, ऑलरेडी कुणबी मराठा 27% में अटैच्ड है। हाँ, वो पता है, कुणबी को मिलता है, कुणबी समाज को मिलता है। अगर जो जाति कुणबी और मराठा अलग नहीं है, एक ही है। ऑलरेडी मैं कुणबी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन का जनगणना होती है तो उसमें रेशो बढ़ के ओबीसी का रिजर्वेशन अपने आप बढ़ जाएगा ना, तो इनके आरक्षण को धक्का ही नहीं लगेगा ओबीसी के। और जिसमें कुणबी और मराठा एक बोलने के बाद में तो मराठा ओबीसी का रिजर्वेशन बड़ा हो जाएगा। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? हम तो बोलना चाहते हैं मैडम कि ओबीसी का जनगणना होना चाहिए, ऑल इंडिया में होना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि ओबीसी कितना टक्के है। आज महाराष्ट्र में कम से कम 63% ओबीसी है। महाराष्ट्र के अंदर देखो, तुम अभी भी देखना चाहिए मैडम कि हमारा ओबीसी का जब मंडल आयोग लागू 93 में हुआ, यहाँ पे जब जालना में बहुत बड़ी सभा हुई, जब मुख्यमंत्री जब हमारे शरद पवार साहब थे, जब मंडल आयोग लागू हुआ, जब हमारे को 27% वहाँ मिला। होना चाहिए, वो जो मांग कर रहे हैं वो पूरा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? ओबीसी के लिए ये वो
ओबीसी का है ना। ओबीसी का है, उस वो लड़ाई वही है। देखो, ये जो समस्या है ये एक सामाजिक समस्या है। इसके ऊपर ये जो सब वाद विवाद चल रहा है ना, और ये जो भी राजनेता है जो भी बोल रहे हैं, ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है। ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, इसके पीछे कोई जा रहा नहीं है। देखो, ये मराठवाड़ा जो क्षेत्र है ना, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ शिक्षा की अवस्था इतनी बुरी है कि हमारे स्कूल के बच्चे 85% बच्चे अप्रगत है, और हायर एजुकेशन की भी कोई फैसिलिटी, रोजगार की यहाँ बहुत कम है, और जो खेती है वो पूरी उद्ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये जो सब मराठा बंधु है हमारे, वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वो उसका कारण ही यही है कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। और बताइए, आप क्यों नहीं होना चाहिए जो मराठाओं की मांग है? अच्छा, ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ। देखिए, 46 सीटें यहाँ आती हैं। अब मैं आ रही हूँ पॉलिटिकल सवाल पर। ये टाइम है चुनाव का, और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं। 2014-19 में 15-16 सीटें बीजेपी को आई, 11-12 शिवसेना को आई। आप लोग राजनीतिक तौर पर जब देखते हैं तो आपको किस पर भरोसा होता है? शिंदे साहब ने जब जाकर रिक्वेस्ट किया, जरांगे पाटिल साहब ने अपना भूख हड़ताल खत्म किया था, आपको भरोसा किस पर होता है इस मुद्दे पर? देखिए मैडम, ये मराठा आरक्षण का जो प्रश्न है, ये पिछले 40 साल से आज तक जो भी लोग सियासत पे आए, जो सत्ता, पढ़ाई शिक्षा नहीं है, इसलिए अब ये मांग मराठाओं की तरफ। बरोबर, शिक्षा कम है। सबसे पहले तो मराठवाड़े में ये बरसात होती नहीं, सब चीजें मतलब दुष्काल अकाल पड़ता है यहाँ पे, और उसकी वजह से शिक्षा होती नहीं, और मराठा समाज के जो बच्चे उनको फीस ज्यादा लगती है। अभी 40 साल से मराठा आरक्षण का विषय जो पेंडिंग है, हर कांग्रेस होगा, राष्ट्रवादी होगी, शिवसेना, बीजेपी, ये सत्ता में आके गए हुए, उनको हमारा तो उनपे किस पे भरोसा नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने मराठा समाज को सिर्फ एक आश्वासन देकर उन्होंने छोड़ के दिए वाले, और उन्होंने ग्रहित पकड़े कि आप लोग को इलेक्शन के अंदर ही आप लोग तो डालिएगा ना, आप लोग वोट डालेंगे, हम हमारे हिसाब से वोट डालेंगे। जो भी अभी मराठा सोचा है किस पर? अभी नहीं सोचे हमने, अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन एक मुश्त जाएगा, एक तरफ वोट जाएगा, एक तरफ नहीं जाएगा कोई। मतलब आप लोग मिलके महाविकास आघाड़ी या महायुति को चुनेंगे ना? विकास आघाड़ी में यार महाविकास युति भी नहीं है, मगर जिसने मराठा समाज को आज तक मतलब 40 साल से जो विषय पेंडिंग थे, मराठा समाज को रिजर्वेशन छोड़ के जो समाज के लिए जो फीस की बात है उनकी, या कुछ आर्थिक महामंडल हो गए जो जिन्होंने दिए, उसके बारे में मराठा समाज सोच सकता है। कोई पक्ष का रहने दो, कोई जात का रहने दो, जो मराठा आरक्षण के लिए विधान परिषद विधानसभा में जो आवाज उठाएगा, वो कोई भी पार्टी का रहेगा तो मराठा समाज उसके साथ रहेगा, उसको चुन के लाने की जिम्मेदारी पूरा समाज लेगा। ऐसा हम यहाँ कोई पार्टी अगर हमको लिख के देता है कि हम सत्ता में आने के बाद में मराठा समाज को ओबीसी में 50% के अंदर आरक्षण देंगे, हम उसको हमारा वोटिंग करेंगे। ठीक है, मैम, जो हमें लिख के देंगे, लिख के चाहिए हमको आरक्षण, वीडियोग्राफी चाहिए, वो भी हम जो मैटर देंगे उसके हिसाब से लिख के चाहिए, क्योंकि हमारे जो जरांगे पाटिल साहब है उन्होंने जो तब और त्याग किया है, अभी तक किसने किया नहीं है। हमारा जो मराठा आरक्षण मुद्दा है नहीं है, बहुत बेसिक मुद्दा है, इसके लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए। पर कुछ पॉलिटिकल लीडर से इसको इशू बना रहे, ये इशू बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द मराठास आर इन द कुनबी एक्सेप्ट मराठवाड़ा। 70% मराठा ये ओबीसी में है एक्सेप्ट मराठवाड़ा, और हमारे जरांगे पाटिल साहब की वजह से मराठवाड़े के भी मराठा कुनबी में आ गए। विषय ये सिर्फ इसको राजकारण करना नहीं चाहिए, ग्राउंड लेवल में सब ओके मैम, ओबीसी ओपन जो है मराठवाड़ा सब ओके में काम करे, ये सिर्फ पॉलिटिकल एंगल करके इसको इशू कर रहे हैं। आप में से कौन बोलेगा इस पक्ष से? आप बोलिए। पत्रकार है, बोलिए। अच्छा, पत्रकार है। अब ये मामला जहाँ किधर रहा है, ये समझाइए। वो तो कह रहे हैं कि रिटर्न में चाहिए, एफिडेविट चाहिए, वीडियो चाहिए, और मटेरियल आप लिख के देंगे कि मराठा आरक्षण हम शामिल कर रहे हैं। मराठा आरक्षण ओबीसी में होना, वो लिख दो, बाकी कुछ भी मराठा आरक्षण ओबीसी में होना, ये लिख के दो डिमांड के हिसाब से। यही डिमांड है ना आप लोगों का, ओबीसी में चाहिए। हाँ, इस पर कोई बोलेगा? पहले ये बोले, उसके बाद आ रही हूँ। आप में से कोई बोलेगा? सर, ये मराठा आरक्षण इनके हम समर्थन है, इनके बातों के लिए हम समर्थन है, पर ये जो हो रहा है लिख के दो, ये कभी कोई लीडर कोई नेता लिख के नहीं दे सकता। इनका जो है तो इनका मतदान किधर भी जाओ, पर ये हमारे ओबीसी कोठे को महाराष्ट्र के अंदर धक्का लगना नहीं, ये तो हम पहले से बोलना चाहते हैं। मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इनके वास्ते लड़ेंगे, हम इनके वास्ते जड़ेंगे, पर ओबीसी कोठे को धक्का न लगते। हमारे वास्ते मत लड़ो, हम अब आज तक हमारी लड़ाई खुद की, हम 40 साल से लड़ाई लड़ रहे, अभी 15 महीने से हम लड़ रहे, पूरा समाज करोड़ों से समाज जो लिख के नहीं देगा, वो जरांगे पाटिल हमको जो आदेश देंगे हम उसको गिराएंगे, जैसे हमने लोकसभा में गिराया वैसे हम अभी भी गिराएंगे। अगर ये लड़ा 1982 में मराठा महासंघ के
ये लड़ा 1982 में मराठा महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष अन्ना साहेब पाटिल इन्होंने शुरू किया। ये लड़ा आज का नहीं है, ये आरक्षण मिलना ही चाहिए। पहले जो था वही। अरे अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आप क्यों लड़े? आप तो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ओबीसी के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट कर रहे, ये तो विरोध करते रहे हमको। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं हमको? तुम हमने तुम्हारा सपोर्ट हमारी खुद की लड़ाई है। सपोर्ट मांगे नहीं, हमको 50% का अंदर आरक्षण होना ओबीसी में। आरक्षण उनको 93 में मिला, 67 में हमारा आरक्षण है। पहले आज ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? क्योंकि इनकी परसेंटेज ज्यादा होने वाली है, इनका परसेंटेज ज्यादा होने वाला है करके। ये देखो कुंभी है ना, विदर्भ में कुंभी है, हम इधर है। मैडम एक बात, मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुनो मैडम। हमने जब सुप्रीम कोर्ट में आज भी जरंगे पाटिल ने जब चालू किया था तो हमारा जो आरक्षण निकला तो 1967 की नोंद निकली मैडम हमारी। ये जनगणना होना चाहिए। ये जनगणना हुई, सब समझ में आएगा कि भाई देखो वो कह रहे हैं कि ओबीसी में आरक्षण चाहिए। ठीक है, कुंभी मराठा एक है उनका। ये देखो जातहीन जनगणना, जो जात नहीं जनगणना होना चाहिए। जिसको जितना भी परसेंटेज है उसका हक उसको मिलना चाहिए। इस देश में रहने वालों को हर एक को अधिकार है अपना अपनी लड़ाई लड़ने का। लेकिन एक विषय ऐसा आता है, ये राजकीय जो नेता है। कुछ पूछ रहे हैं आपसे? मेरा प्रश्न तुमको है, मराठा कुंभी 67 के पहले तुम्हारा आरक्षण है क्या? ये मेरे बोलो। तुम्हारे को 93 को मिला, पहला किसका आरक्षण है? हमारा है ना, कुंभी। तो इनका है तो कहा है? इन्होंने 1947 से सब मराठा मंत्री है, मराठा आमदार है, मराठा लोकसभा में, फिर क्यों नहीं दिए? अभी तक क्यों नहीं दिए? 1967 में पॉलिटिकल लोगों पे हमारा भरोसा नहीं है। 1967 में हम वो कुंभी में थे, ओबीसी में थे। ये अभी 1940 में आए वाले। हम वो बात नहीं बोल सकते। एक देखो, एक जात समझो रही तो समझा हमारा जैसा मराठा कुंभी है, वैसा धनगर में हटकर काटकर दोनों है, वो दोनों भी है। फिर मेरा बोलने का मतलब है 1947 से लोकसभा में इनका मराठा है, विधान परिषद विधान भवन में इनका मराठा मंत्री है, फिर 47 से अभी तक लिए क्यों नहीं लिए? ओबीसी में से क्यों लेने? 17 कास्ट अभी क्यों मालूम पड़ा कि ये 2010 में शरद पवार चंद्र जी जब इसमें सत्ता में थे, जब भी उन्होंने बोला कि भाई कोर्ट के और नियम के अनुसार आप और मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे सकते। ये उनका स्टेटमेंट है पेपर को। मैडम 17 कास्ट ओबीसी में भी आप बोलिए, आप जर्नलिस्ट क्या किधर जा रही है लड़ाई? मैडम, जहाँ तक पॉलिटिशियन का ताल्लुक है, पॉलिटिशियन की जो भूमिका कंफ्यूजन है, ये दोनों लोगों को धोखा देते रहते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम ओबीसी को टच नहीं करेंगे, ये कहते हैं मराठा को रिजर्वेशन देंगे, और मेरे को नहीं लगता कि ये लिख के देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ वो हाथ रखना चाहते हैं। रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है। सबने अपना अपना पक्ष बोल लिया, आपने अपना पक्ष बोल लिया है। एक मराठा आरक्षण का पक्ष है, एक ओबीसी का प्रतिरोध वाला पक्ष है, और किस तरह से इसका राजनीतिक हल निकाला जा सकता है वो मुश्किल है। लेकिन दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी को नाराज किए बिना, किसी की नाराजगी का वो रिस्क नहीं मोल लेना चाहती हैं और बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करती हैं। दोनों पक्ष हमने जालना में आपके सामने रखे हैं। आइए चलते हैं शहर में कुछ और लोगों से बातचीत। जालना अगर एक तरफ मराठा आरक्षण ओबीसी आंदोलन का भी गढ़ है, स्टील हब है, तो इसे व्यापारियों का भी शहर कहा जाता है, क्योंकि निजामों के वक्त से व्यापार का ये एक बड़ा केंद्र रहता था और बड़े पैमाने पर, और साड़ियों का भी काम होता है। ऐसे ही कुछ व्यापारियों से बातचीत करते हैं कि वो चुनावों को लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी नजर में जालना के मुद्दे। आइए चलते हैं। तो जालना को बुनकरों के लिए भी, सारी अलग अलग जो व्यापारी यहाँ पर हैं उनके लिए भी जाना जाता है, जो व्यापार किए जाते हैं। और ये साड़ियाँ किस तरह की है जरा हमारे दर्शकों को बताएं। और लावनी डांस में आपने देखा होगा बहुत रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी जाती हैं हर पर्व में, और उसमें डांस होता है। ये वैसे ही रंगीले चटकीले रंगों वाली साड़ियाँ हैं। ये कौन सा मटेरियल है, क्या है, बताएं। ये है सिल्क, ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। खोल के दिखाएं। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। ये है शिवशाही पैठनी। शिवशाही पैठनी, यस। ये बहुत अच्छे, इसमें 6 कलर्स आते हैं, और ये पूरा हाथ से बनती है ये वाली साड़ी। ये हाथ से बनी हुई है? ये हाथ से बनी हुई साड़ी है, पूरी लूम, हैंडलूम आइटम है। इसी में यही और एक पैठनी आती है, इसको बोलते हैं मोर पैठनी। मोर पैठनी मतलब डिजाइन या कपड़ा? नहीं, डिजाइन। ये आता है पूरा मोर का डिजाइन आता है। इसको खोल दीजिए। ये देखिए, ये पूरा पदर भी, जो पल्लू भी आता है, ये पूरा का पूरा मोर के जैसा। ये महाराष्ट्र की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी वाली चीज है। ऐसे सारे रंग बिरंगे ये आता है। ये साउथ इंडियन साउथ सिल्क के हिसाब से आता है। ये जैसे स्पेशली एक्चुअली ये साउथ इंडियन
अभी सबसे ज्यादा ट्रेडिशन में है दिवाली पूजा वगैरह में लोग दिवाली में अभी जो दिवाली में जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है वो ये चीज को पसंद किया है। और एक ये सॉफ्ट सिल्क में सबसे अच्छी चीज, सॉफ्ट सिल्क में कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये कॉपर है, ये इसके ऊपर जो जर आएगा ये न्यू कॉपर जर आया है। कॉपर जरी है, जैसे पहले जैसे इसमें बहुत गोल्डन जरी है, इसमें कॉपर जरी है थोड़ा। हाँ, रंग जरी का अलग। चलिए बताइए कि चुनाव में कौन सा रंग हावी दिख रहा है? अभी चुनाव के लिए हम व्यापारी तो नहीं बोल सकते। पर आपको क्या लग रहा है, क्या काम हुआ है जालना में? कुछ बदला है, कुछ परिवर्तन है क्या? जालना में हमेशा काम होता है, बाकी कोई भी पक्ष रहा है, पर जालना में हमेशा काम हुआ है। आप किसी एक पक्ष की तरफ खुलकर नहीं बोलना चाहते? खुलकर बोलने की बात ही नहीं है, क्योंकि जालना में जो भी पक्ष आया है हमेशा काम हुआ है उसका। सीएम किसको देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अभी जनता जिसको बनाएगी मुख्यमंत्री उसी को देखना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि व्यापारी किस तरह से तोल मोल के बोलते हैं। तो आप लोग क्या सोचे, क्या लाड़की बहन योजना का पैसा मिला है आप लोग? लाड़की बहन मिला आपको मिल गया है? मिल गया आपको भी? और आपके आसपास भी और लोगों को मिल रहा है लाड़की बहन का योजना? जालना में जो काम हो रहा है वो आपको ठीक लग रहा है या आपको बदलाव चाहिए, क्या सोच रहे हैं? हम संभाजीनगर के समझ अच्छे होने चाहिए, रोड वगैरह अच्छे होने चाहिए। काम यही तो है। आप बताइए क्या चाहते हैं, चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव जो चुनाव आएगा वो चुनेंगे ना। चुनेंगे? हाँ, कौन काम अच्छा करता है? हमारे को ये मालूम नहीं है दीदी। हाँ, ये देखिए पढ़े लिखे नहीं है इतना। वोट डालने तो जाते होगे ना? हाँ जाते किसको डालेंगे, क्या सोच रहे हैं, किस पे भरोसा होता है? अभी उसको पता नहीं है कि कौन से नेताजी और कौन से नहीं, इसके उसको मालूम नहीं इतना। अभी पता कर रहे हो? हाँ। प्यारा बच्चा लेके घूम रहे हो आप, हैं? काला टीका आपने बड़ा अच्छा लगाया। तो चलिए, जालना के लोगों से आपने बातचीत सुनी है। अब मराठा आरक्षण, ओबीसी आंदोलन, ये सब बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों पर भी जनता बोलती हुई हमने आपको यहाँ के बुनकर भी दिखाए। आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट जारी है। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।